तो मैं हूँ रजनी और रजनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी सा अचार की रेसिपी। बहुत ही अचार टेस्टी होता है और इस बार आपने बना लिया इस ट्रिक से तो साल भर आपको अचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये अचार बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों का तो फेवरेट होता है। तो चलिए इस अचार के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो दिखा देते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने ली है एक बड़ी सी गोभी। तो आपको जिस क्वांटिटी में अचार तैयार करना है आप उस हिसाब से सारी सामग्री ले सकते हैं। तो हमने एक गोभी ले ली है और गोभी को हमने एक भगोने में गर्म पानी में 15 मिनट के लिए डाल दिया था, ताकि सारी अच्छी से जो कीटाणु हैं वो खत्म हो जाएं। और गोभी के हमने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो पहले पानी में डालें, नहीं तो बाद में हम अभी 2 मिनट 3 मिनट के लिए इसको जब फफाएंगे तब भी आप ये कर सकते हैं। प्रोसेस कोई ज़रूरी नहीं है। आप अच्छे से गोभी को धुल लीजिए और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और बस। और उसके बाद हमने ली है मूली हमने 2-3 के बराबर ली हुई है और 2 हमने गाजर लिए हुए हैं। तो इस समय तो मूली भी खूब आ रही है और गोभी भी खूब आ रही है और गाजर भी खूब आ रही है। और गाजर हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जैसा कि सभी को पता है। तो आप गाजर का यूज भर कर सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, चाहे वो वैसे गाजर ना खाते हो पर अचार के रूप में तो बच्चे खाएंगे, क्योंकि बच्चों को तो चटपटा अच्छा ही लगता है। तो ये लीजिए, हमने गाजर को अच्छे से 2 बारी धुल लिया है और 2 बार धुलने के बाद आप चाहें तो इसको पतला पतला लंबा लंबा भी कट कर सकती हैं और चाहें तो आप गोल आकार में कट कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने मूली धोकर कट कर ली है और हमने गाजर धो के कट कर लिया है और गोभी भी हमारी कट चुकी है। आप चाहें तो इसमें बहुत सी चीज़ें और भी डाल सकते हैं, जैसे कि मिर्ची भी आप डाल सकते हैं, आप चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं, जैसा आप चाहें तो बहुत सी चीज़ें इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने चढ़ा दिया है कुकर और कुकर में हमारा पहले से ही पानी खौल रहा था। तो सारी चीज़ों को हमें कुकर में डाल देना है और बस 2 मिनट के लिए हमें इसमें डालना है। ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए भाप में बस करना है। और हमें फटाफट से इसको चलनी में डाल लेना है, यानी कि पानी इसका निचोड़ देना है और चलनी में कर लेना है। तो बस ये प्रोसेस बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमने 2 मिनट के लिए ही डाला था और 2 मिनट बाद हमने इसको डलिए में निकाल लिया है। तो ये अचार किस किस ने अपने घर में बना लिया और किस किस ने नहीं बनाया है, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम भी तो जाने किस किस ने ये अचार बना लिया है। और वैसे तो ये घर घर में अचार बनता है और बस ये है थोड़ा सा टेस्ट सभी हाथों का अलग अलग होता है। तो ये लीजिए, हमने निकाल लिया है और इस तरीके से हमने 2 मिनट के लिए इसको चलनी में ही रखा था, ताकि सारा पानी निचुड़ जाए। और सारा पानी निचुड़ जाने के बाद आपके घर में अगर धूप आती है तो आप 2-3-4 घंटे के लिए इसको धूप में रख सकते हैं आप। और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप पंखे में भी एक नाइट रख सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं 4-5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो ये लीजिए, हम चलिए इस अचार को बनाने के लिए हम कुछ मसाले यूज़ करेंगे, यानी कि मसाला तैयार कर लेते हैं इसके लिए टेस्टी सा। तो इसके लिए हमने थोड़ी सी सरसों ली है 2 चम्मच के बराबर, 2 चम्मच के बराबर हमने सौंफ ली है, 1 चम्मच हमने जीरा लिया हुआ, 2 बड़े चम्मच हमने धनिया लिया हुआ है खड़ा, और थोड़ी सी हमने हींग ली है और थोड़ी सी हमने ली हुई है हींग के बाद कलौंजी हमारी 1 चम्मच के बराबर, और मेथी दाना बिल्कुल हमने चुटकी भर लिया हुआ है। और बस सारी चीज़ों को हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे, यानी कि अच्छे से ये देखिए, हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया और बस थोड़ा सा ही 2 मिनट के लिए हमें भूनना। और भूनने के बाद हमें इसका एक दरदरा सा पाउडर तैयार करना है। आप चाहें तो बारीक भी कर सकते हैं, पर दरदरे का टेस्ट कुछ अलग सा आता है, यानी कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, हमने 2 मिनट के लिए ही
कढ़ाई में इसका मॉइस्चर कम गया था और बस फिर हमने इसका एक पाउडर तैयार कर लिया था। ये आप मसाला एक बार बना कर रख सकती हैं और बार बार जब भी आपको स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको अचार बनाना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई और कढ़ाई में हमने ऑयल रख दिया है एक छोटी कटोरी के बराबर। इधर हमारा पाउडर भी तैयार हो चुका है। तो हमने ये जो ऑयल रखा है हमें गरम ऑयल यूज करना है, तो इसलिए जब तक ऑयल हमारा खौल रहा है तब तक ये देखिए हमने 4-5 घंटे के लिए जो हमने धूप में रखा हुआ था गोभी वगैरह को, तो वो भी हम नीचे ले आए हैं, हमने छत पे रख दिया था। तो और ये लीजिए हमने इसमें थोड़े से मसाले यूज किए हुए हैं, जिसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर है यानी कि 1 चम्मच के बराबर। और हमारा अचार चटपटा और टेस्टी बने इसके लिए हमने 1 चम्मच उसमें मिर्ची पाउडर ऐड की है और हमने स्वाद के अनुसार नमक ऐड किया हुआ है। आप काला नमक और वाइट वाला नमक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने इसमें जो हमने पाउडर तैयार किया था सौंफ वगैरह का और राई का, और हाँ हमने जो ये पाउडर इस्तेमाल किया था उसमें हमारी 4 चम्मच के बराबर पीली वाली सरसों भी है। तो आप इसमें सरसों डालना बिल्कुल भी ना भूलें। ये लीजिए हमने जो पाउडर तैयार किया हुआ था इसमें हमने 6-7 चम्मच के बराबर वो पाउडर डाल दिया है और बाकी का हमने स्टोर करके रख लिया, जब दोबारा हम बनाएंगे तो यूज़ करेंगे। और हमने 2 चम्मच विनेगर का भी यूज़ किया हुआ है। इधर हमारा जो ऑयल खौल रहा था वो भी हमें इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए आप करछुल की मदद से भी मिला सकते हैं, और अगर आप हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाथ में बिल्कुल भी पानी वगैरह ना हो, क्योंकि पानी से हमारा ये जो अचार है ख़राब होने का डर रहता है। और जब भी आप इसको खाने के लिए निकालें तब भी आप चम्मच से ही निकालें, इसको बिल्कुल भी गीली चम्मच का यूज़ बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये अचार बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। और अगर आपने इस ट्रिक से बना के अचार रख लिया ना तो आप इसको साल भर 6 महीने के लिए भी बना के रख सकते हैं। बस इतना होना चाहिए कि गोभी को आप 6-7 घंटे के लिए अच्छे से ऊपर धूप में अच्छे से, मतलब इसका जो पानी है सूख जाना चाहिए, तब आप बनाएं। और ये लीजिए अचार हमारा चटपटा और टेस्टी सा बनके रेडी हो चुका है। आप इसको पराठे के साथ, पूरी के साथ बच्चों को दे सकते हैं। टिफ़िन में कभी सब्जी बनाने का मन ना हो तो आप टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही प्यार से अचार को खाते हैं। तो ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे ये अचार की रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारी चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।